तो हमने क्या पढ़ा था, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अल्कोहल्स क्या होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर कैसे होंगे और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने थे, तो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे कि क्या मेथड पढ़े थे हमने। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहलों का निर्माण और इसके अलावा एल्कीन से अल्कोहलों का निर्माण। तो हम कंटिन्यू करते अपने इस लेक्चर में एल्कीन से अल्कोहलों का निर्माण की विधि। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कीन से अल्कोहल के निर्माण की विधि। इसमें एक विधि हम पढ़ चुके थे, कौन सी विधि थी, जिसमें हमने देखा था एल्कीन पर जल का जुड़ना। जल क्या करता था, एल्कीन पर जाकर जुड़ता था, लेकिन ये अभिक्रिया स्वयं ना होकर के किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती थी, जैसे किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती थी जलयोजन की। जलयोजन यानी कि जल का जुड़ना, उससे क्या बनते थे, अल्कोहल बनते थे। और हमने देखा ये जो अभिक्रिया होती थी वो कौन सी नियम के अनुसार होती थी, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती थी। अब हम दूसरी विधि देखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। ये कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। मैंने इसे अप्रत्यक्ष विधि क्यों कहा है, जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब एल्कीन पर जल जुड़ रहा था, जल योजन हो रहा था, तो वहां क्या हो रहा था, जल डायरेक्ट अटैक कर रहा था एल्कीन पर, तब जुड़ रहा था, है ना। हाइड्रोजन और OH, जल क्या कर रहा था, डायरेक्टली जुड़ रहा था। लेकिन अब जो हम मेथड पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ भी जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, यानी कि जल जो है वो डायरेक्ट एडिशन नहीं करेगा। हाइड्रोजन कहीं और से आएगा, तो जो OH ग्रुप है वो कहीं और से आएगा। तो एक्चुअल में वाटर का एडिशन हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट ना होकर कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हम पढ़ने वाले हैं विधि, उसमें जो हाइड्रोजन वाटर का एडिशन होगा, हाइड्रेशन होगा, वो कैसे होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। पहले वाले में कैसे हो रहा था एडिशन, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, और यहाँ कैसे होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा यहाँ पर जलयोजन। देखते हैं हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं। तो हम पहली विधि पढ़ने वाले हैं, इसमें पहली विधि है हाइड्रो बोरोनीकरण हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता है इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन, जुड़ना। किसका, हाइड्रोजन, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन प्लस बोरॉन का जुड़ना। यानी कि जहां हम पिछले उसमें देखा था वहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रेशन हो रहा था। हाइड्रेशन में कौन जुड़ रहा था, वाटर जुड़ रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ जुड़ रहा है, लेकिन कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और बोरॉन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन प्लस बोरॉन, तो यहाँ पर किसका एडिशन होगा, किसका जोड़ होगा, कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन प्लस बोरॉन। तो यहाँ पर हम क्या रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट क्या होंगे हमारे पास, यानी कि हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण क्या है, कि जब किसी एल्कीन पर बोरेन की अभिक्रिया होती है। बोरेन क्या होता है भाई, अब ये देखें यहाँ पर रिएजेंट देखें, अभिकर्मक देखें, हमारे यहाँ पर अभिकर्मक क्या होंगे, अभिकर्मक हम यहाँ पर यूज करेंगे BH3 बोरेन। ये या तो BH3 की फॉर्म में लिखा हुआ होगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, BH3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, ये B2H6 है। क्या है, B2H6 डाइबोरेन।
क्योंकि हम जानते हैं BH3 पढ़ा होगा हमने कि BH3 जो है वो कभी भी मोनोमर फॉर्म में नहीं रहता, यानी कि एक लकी रूप में नहीं रहता। ये किसके रूप में रहता है? द्विलकी रूप में पाया जाता है, यानी डायमर के रूप में पाया जाता है। तो ये रिएक्शन में आपको ऐसे लिखा हुआ होगा BH3 का होल ट्वाइस, इसके साथ सॉल्वेंट लिखा होगा। हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं इसके साथ? विलायक भी लिखा होगा इसके साथ। विलायक क्या होता है इसमें? विलायक होगा यहाँ पर THF या फ्यूरान। THF या फ्यूरेन को हम विलायक के तौर पर यूज करते हैं। THF और फ्यूरेन ही क्यों? हम जानते हैं THF क्या होता है? THF मतलब टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, और फ्यूरेन क्या है? ये फ्यूरेन है, ये फ्यूरान है, ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। और BH3 क्या होता है? BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हम जानते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5, 1s2 2s2 2p1, यानी कि इसकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन इसे किससे मिलते हैं? हाइड्रोजन से। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए BH3 में? 6 इलेक्ट्रॉन। BH3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट पाया जाता है इलेक्ट्रॉन का। और ऑक्टेट, यानी कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कब होगी कंप्लीट? जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि किसके रूप में कार्य करता है? ये कार्य करता है लुईस अम्ल के रूप में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसकी, इसलिए ये क्या कहलाता है? लुईस अम्ल कहलाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? हम क्या यूज करेंगे? BH3 यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? BH3 का क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन का एडिशन होगा, जुड़ेगा हाइड्रोजन और बोरॉन। उसके बाद दूसरे स्टेप में और क्या रिएजेंट लेंगे? पहले स्टेप में हमें BH3 चाहिए, और दूसरे स्टेप में हमें क्या चाहिए? दूसरा रिएजेंट हमें क्या चाहिए? दूसरा रिएजेंट हमें चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, किसी बेस की प्रेजेंस में, यानी कि H2O2 चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, साथ में क्या चाहिए हमको? एक बेस चाहिए। तो इनके रिएक्शन से जो क्या किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। यानी कि जब एल्कीन की अभिक्रिया BH3 B2H6 और H2O2OH- यानी बेस की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखेंगे मैकेनिज्म, देखेंगे रिएक्शन, देखेंगे कि ये कैसे होती हैं, इनकी रिएक्शन में क्या होता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। क्रियाविधि, मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एल्कीन पर BH3 के योग से क्या प्राप्त होगा? ऑर्गेनो बोरेन प्राप्त होता है। और दूसरी बात यहां पर याद रखने की क्या है? BH3 का ये जो योग होता है, ये कैसा होता है? सिन होता है। योग 2 तरह का होता है, एक सिन होता है और एक एंटी होता है। एक क्या होता है? सिन, और एक होता है एंटी। सिन मतलब सेम साइड से, एक ही तरफ से, एंटी मतलब अपोजिट साइड से, विपरीत तरफ से। अगर हाइड्रोजन और बोरॉन एक ही साइड से जुड़ रहे हैं, यानी कि एबव द प्लेन आ रहे हैं, तो दोनों एबव ही होने चाहिए। बिलो द प्लेन अटैक कर रहे हैं तो दोनों बिलो द प्लेन होने चाहिए, यानी कि एक ही उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो एडिशन कैसा होता है? सिन होता है। और एंटी में क्या होता है? एक डाउन से आ रहा है तो एक अप फेज से आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन क्या होता है? सिन एडिशन होता है। देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, ये एल्कीन है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसकी किससे? बोरेन से, BH3 का होल ट्वाइस। कोई भी सॉल्वेंट रहेगा हमारे पास, या तो THF रहेगा या फ्यूरेन रहेगा। THF ले लेते हैं हम सॉल्वेंट के तौर पर,
ये क्या करेगा, मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये जो बोरेन है BH3 इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा या इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसकी अष्टक पूरी नहीं है भाई, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये भिखारी है बेचारा, बहुत गरीब है, इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो देगा क्या, ये तो खुद कटोरा लेके बैठा है कि भाई कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरी अष्टक पूरी हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसे कहाँ से मिलेंगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एल्कीन है, एल्कीन के पास क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसकी तरह कार्य करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो होगा क्या, BH3 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं BH2H, इस तरीके से लिख दूं। बोरॉन के पास क्या होगी, वैकेंट p ऑर्बिटल होगी, वैकेंट p ऑर्बिटल होगी ना भाई। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5b, 1s2, 2s2, 2p, 2p1। ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगी तो 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s ये 2p, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे 3, और ये जो ऑर्बिटल है ये कैसी है, वेकेंट रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो क्या होगा, ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल है ये क्या है, खाली p ऑर्बिटल। इसके पास खाली p ऑर्बिटल है, ये दे तो नहीं सकता लेकिन ले तो सकता है। तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इस कार्बन पर शिफ्ट होगी, इस कार्बन पर शिफ्ट होगी तो क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप बोलो यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट कराएंगे जैसे पिछले उसमें किया था, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि कार्बोकैटायन को बनने का भाई मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पार्शियल चार्जेस लगाए हैं, यानी कि टेंडेंसी हल्का सा करेक्टर आता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का, बनते नहीं है। तो क्या होगा, इस पर करेक्टर आएगा नेगेटिव का, तो ये क्या करेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं किसे हटा सकती हूँ, यहां लिखूं मैं BH2H। तो क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा पहले, फिर उसके बाद जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। भाई पहले तो ये गरीब था, भिखारी था भाई, पहले तो कटोरा लेके घूम रहा था कि लाओ मुझे दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, और जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आए इसके तो तेवर ही बदल जाते हैं। भाई साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, बोलते हैं अब तो मैं दानवीर कर्ण हो गया भाई, अब तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। हालांकि इस पर जो चार्ज नेगेटिव उत्पन्न होता है वो एक फॉर्मल चार्ज है, यानी इस पर परमानेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी उछल रहा है ये। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही ये जो हाइड्रोजन है अपने दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने की कगार पर होता है लेकिन बन नहीं पाता है। तो होगा क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर दूं ताकि आपको साफ से दिखाई दे। क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने ये लिया था RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने BH2 लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूटना शुरू होगा। तो ये पूरी तरह से टूटा नहीं है, टूटना शुरू होगा। ये वाला बॉन्ड बनना शुरू होगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड था वो क्या होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा, और बोरॉन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा। ठीक है, कुछ इस तरह की क्या बनेगी, यह संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट।
अब आप कहोगे कि हमने बोरॉन को इधर ही क्यों जोड़ा, इस कार्बन पर ही क्यों जोड़ा, इस कार्बन पर क्यों नहीं जोड़ा। चलो जोड़ के देख लेते हैं भाई, ये भी करके देख लेते हैं। ऐसे बना दें। अब दो ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास, एक में बोरॉन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्मिनल कार्बन से, और एक में बोरॉन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कौन स्थायी होती है, देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो अगर ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो यहाँ पर कैसा करेक्टर आएगा, पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आएगा। बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आएगा, है ना। तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट क्या है, स्टेबल है, स्थायी है। क्यों स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन जैसा कुछ दिख रहा है, पूरा कार्बोकैटायन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो बन रहा है। कार्बोकैटायन के हल्के हल्के से करेक्टर तो है, तो ये करेक्टर कौन सा, ये कार्बन कौन सा है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कैसा बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल। अगर यहाँ देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ कौन सा बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है। तो हम जानते हैं कौन ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है। तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट स्थायी होगी और ये वाली ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, अस्थायी होगी, यानी कि ये नहीं बनेगी और ये बनेगी। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट आई। इसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 CH2, यहां पर रह जाएगा BH2 और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहां पर। ये जो बना इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोबोरेन। क्या बोलते हैं इसे, ऑर्गेनोबोरेन। दिखाई दे रहा है आपको, क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास ऑर्गेनोबोरेन। ये ट्रांजिशन स्टेट आई, इसके बाद हाइड्रोजन और BH2 जुड़ गए और ये जो एडिशन हुआ, ये जो योग हुआ, ये कैसा था, सिन एडिशन है, सिन योग है। क्या है, सिन योग, यानी कि बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों एक ही प्लेन से अटैक किए हैं, यानी एक ही प्लेन से जुड़े हैं, या तो बिलो द प्लेन होंगे या तो अबव द प्लेन होंगे। ठीक है, अब आगे क्या होगा भाई, इतना तो बन गया, आगे क्या, तो क्या मैं इसे रब कर दूं, आगे क्या होगा। अब हम यहां पर देखें, ये तो कुछ BH3 टाइप जैसा ही था, वहां पर एक हाइड्रोजन की जगह पर अब क्या आ गया, कार्बन वाला ग्रुप जुड़ गया, R ग्रुप जुड़ गया। तो अभी भी BH क्या है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, ये जो होता है हमारे पास, ये फिर से क्या हो गया, इसके पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो अब ये क्या करेगा, फिर से इसके पास क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो अब ये क्या करेगा, ये फिर से इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करेगा। तो यानी कि एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल, एक तो ये मॉलिक्यूल अटैक किया, अब दूसरी एल्कीन अटैक करेगी। हमारे पास दूसरी एल्कीन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका दूसरा मोल लेंगे, एक मोल तो ये यूज हो गया, दूसरा मोल लेंगे तो ये किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, यहां से बना दूं मैं H, और ये H जुड़ा हुआ है और यहां पर जुड़ा हुआ है CH2 CH2R। ठीक है, क्या होगा, सेम स्टेप होगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा इसके p ऑर्बिटल में और ये मूव करके यहां पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, RCH2 CH2 CH2 BH और एक पहले से जुड़ा हुआ है CH2 CH2R। ठीक है, अभी यहां पर एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है बोरेन पर, तो क्या होगा, एक बार फिर से एल्कीन से रिएक्शन होगी, R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से जुड़ेगा सेम तरीके से, जैसे फर्स्ट स्टेप में जुड़ा वैसे ही सेकंड स्टेप में, और फिर थर्ड स्टेप में रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, तो हमें मिलेगा ये बोरॉन से जुड़े हुए रहेंगे CH2 CH2 CH2R, कितने जुड़ेंगे,
तीनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए और उसकी जगह पर ये ग्रुप आ गया। ठीक है, क्या बन गया? ये ऑर्गेनोबोरेन बन गया। क्या बन गया? ऑर्गेनोबोरेन बन गया। अब आगे स्टेप में क्या होगा? अब इसकी रिएक्शन होगी किससे? अब इसका ऑक्सीकरण होगा। अभी तो क्या हुआ है? हाइड्रोबोरोनीकरण हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरोनीकरण। एडिशन हो गया हाइड्रोजन का और बोरॉन का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो अब देखते हैं अगले स्टेप में ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा। ये स्टेप क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोबोरोनीकरण है। अब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये बन गया हमारे पास। अब आगे क्या होगा इसमें? ये बना हमारे पास, इसको मैं यहां लिख लूं, बोरॉन CH2 CH2 CH2R कितना है? 3 जुड़े हुए हैं। ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन होगी किससे? आगे रिएक्शन होगी H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस से। अब यहाँ देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, आखिर क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हमें क्या दे रखा है? बेस दे रखा है। बेस का काम क्या होता है? बेस कौन होते हैं? बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन के प्रति अपनी एफिनिटी दर्शाते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन लेना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? HOO माइनस प्लस, इसने प्रोटॉन ले लिया तो ये क्या बन गया? HOH वाटर। तो ये बना और एक ये बना। अब हमारे पास ये है, हमारे पास यहाँ पर क्या था? बोरॉन था। हम जानते हैं बोरॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अभी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये चाहेगा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या करेगा? ये जो HOO माइनस है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो मैं यहां लिख दूं, ये जो है इसने अटैक किया यहाँ पर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा HOO माइनस। यहां लिख देती हूं मैं HOO माइनस। यहां अटैक किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो ये बन जाएगा R CH2 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 B का होल थ्राइस, और यहां पर बन जाएगा OOH। ये बन गया। जैसे ही ये इस पर जुड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आया बोरॉन पर। अब ये फिर उड़ने लगेगा। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तब ये भिखारी बना हुआ था, और अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब ये फिर राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। राजा ही नहीं, महाराजा बन जाएगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा कि मैं अपने किसी अपने जैसे वहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा था, अब यहाँ पर कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करेगा? R ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर देखें तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, ये परऑक्साइड लिंकेज है, तो ये क्या होती है? वीक होती है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, 2 यहाँ पर है और एक ग्रुप यहाँ पर है, एक ग्रुप यहाँ है। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन पर, और ये बॉन्ड जो होगा ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा B, यहां लिखूं BO CH2 CH2 CH2R, यहां पर बचे हुए CH2 CH2 CH2R का होल ट्वाइस, और यहां से बाहर क्या निकला? OH माइनस बाहर निकला। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? जैसे पहला HOO माइनस अटैक किया, फिर दोबारा इस पर कौन अटैक करेगा? फिर दोबारा इस पर अटैक करेगा HOO माइनस, फिर अटैक करेगा, फिर से बनेगा ये। मैं बार बार इतना लॉन्ग लिख रही हूं, तो क्या मैं इनको R ग्रुप लिख सकती हूँ? ये जो पूरा ग्रुप है इसको मैं R से प्रदर्शित कर दूं। ये पूरा ग्रुप को किससे प्रदर्शित कर दिया? R से। और इतने ग्रुप को मैं किससे प्रदर्शित कर दूं? R से प्रदर्शित कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एक तरफ तो है हमारे पास OR, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है R ग्रुप, और यहां पर मौजूद है 2 R, यहां पर मौजूद है HOO माइनस आया, इससे जुड़ा तो क्या बन गया? OOH। फिर क्या होगा? यहां से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, अलग अलग दिखा दूं, एक R ग्रुप ये है, एक R ग्रुप ये है,
तो ये क्या करेगा, फिर से ये ग्रुप माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन पर और OH माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा BOR का होल ट्वाइस, ये फिर से OR बन गया, 2 OR ग्रुप और अभी भी इस पर क्या जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब तीसरी बार फिर से अटैक होगा HOO माइनस का, फिर से सेम बनेगा। तो मैं बार बार ना दिखाकर डायरेक्ट बना दूं, ये क्या बन गया, BOR OR, ऐसे लिख दूं BOR का होल थ्राइस, ये बन गया। ठीक है, यहां पर हमने कितनी बार अटैक हुआ HO माइनस का, 3 बार। तो ये कितने मोल्स लिए होंगे हमने, 3 मोल लिए होंगे। तो ये भी कितना बना होगा, 3 मोल बना होगा। तो वाटर भी कितना बना होगा, 3। बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन, वो तो आप बैलेंसिंग करना जानते होंगे, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है स्टेप में। ठीक है, इसका मतलब हमने 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए थे, 3 बेस के मॉलिक्यूल लिए थे, तो 3 परऑक्साइड आयन बने और 3 वाटर मॉलिक्यूल बने। अब लास्ट में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका काम आएगा। ये क्या करेगा, यहां पर हम ले लें HOH, तो हम जानते हैं OH माइनस और ये क्या होता है, H प्लस होता है ना। तो यहां से ये जो OH माइनस है ये अटैक करेगा किस पर, बोरॉन पर। कौन अटैक करेगा, OH माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OR और OR। यहां पर कौन अटैक किया, OH। जैसे ही अटैक किया यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना इस पर। जैसे ही ऑक्सीजन OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा इसे, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो OR माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, बचा यहाँ पर BOR का होल ट्वाइस और एक जुड़ा यहाँ पर OH प्लस RO माइनस। इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, एक ने अटैक कर दिया, मैं 2 मॉलिक्यूल को एक साथ दे रही हूँ, तो 2 HOH और अटैक करेंगे, OH माइनस H प्लस, OH माइनस फिर से अटैक करेगा इस पर। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों OR बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, 3 तो मिलेंगे RO माइनस प्लस 3 मिलेगा एक मिलेगा BOH का होल थ्राइस। अब ये क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस निकला तो H प्लस भी निकला होगा, OH माइनस ने अटैक किया तो यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। ये H प्लस को कौन ले लेगा, R प्लस ले लेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, H प्लस का एडिशन होगा। 3 H प्लस कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। OH माइनस ने अटैक कर दिया इस पर, तो यहाँ से H प्लस भी तो बाहर निकलेगा, तो उस H प्लस को कौन ले लेगा, RO माइनस। तो एंड में हमें क्या मिल जाएगा, 3ROH प्लस BOH का होल थ्राइस। तो अब मैं इसे खोलकर लिख दूं, मुझे क्या मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके, एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्या था हमारा एल्कोहल, R CH2 CH2 CH2, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें, हमने शुरुआत की थी एल्कीन से, कहाँ से शुरुआत की थी, इससे की थी, इससे शुरुआत की थी, है ना। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है, जब हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज हो HOH, है ना, ये प्लस और ये माइनस होता है, तो हाइड्रोजन ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहाँ जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी इसे यहाँ जाना चाहिए था और OH माइनस को यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहां पर OH आया है और जहां पर हाइड्रोजन कम थे वहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है। यानी कि ये जो एडिशन हुआ है ये किसके कैसे हुआ है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है। तो यहाँ लिख दूं मैं, एंटी मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव योग हुआ है। ठीक है, एडिशन कैसा हुआ है, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार प्रोडक्ट बना है। जहां पर बोरॉन जुड़ा था वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन आया है और हाइड्रोजन तो हमने देखा ही था कहाँ जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बोरॉन हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पर ही जुड़ता है। यहाँ पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइडेड होती है वो किससे डिसाइडेड होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहां पर बोरॉन नहीं जुड़ेगा और जिस कार्बन पर कम भीड़ भाड़ होगी वहां पर जाकर बोरॉन हमेशा जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखें, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ मैकेनिज्म, एक एक स्टेप।
आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक स्टेप को मैंने क्लियर करके बताया है। नहीं समझ में आओ तो आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। टफ नहीं है, इजी है कि कहाँ पर क्या हुआ है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे हमने ये लिया था RCH2CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमने बोरॉन को यहाँ जोड़ा था और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा है। आपको मैं अगर पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से बता चुकी हूँ। जो करेक्टर होगा वो 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होगा, ना कि 1 डिग्री में। तो एक तो वो फैक्टर था। दूसरा फैक्टर यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर होता है। क्या होता है? स्टेरिक फैक्टर भी होता है। ये दो से डिसाइड होता है, एक तो स्टेरिक फैक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में फर्स्ट स्टेप में बता चुकी हूँ, कार्बोकैटायन जैसी कुछ बनता है, स्पीसीज बनती है, तो जो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो वाली ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है और वही बनती है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाली स्टेट, यहाँ पर क्या हुआ था, पार्शियल कार्बोकैटायन करेक्टर आ गया था। तो ये कैटायन 2 डिग्री था, इसलिए स्टेबल था, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और बोरॉन यहाँ पर जुड़ा था, है ना, ऐसे ही दिखाया था। दूसरा स्टेरिक फैक्टर भी है। अगर मैं बोरॉन को यहाँ पर जोड़ दूंगी, ये जुड़ा हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये बल्की ग्रुप है, एक बड़ा समूह है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, यानी कि ये यहाँ पर स्टेबल इसको होने नहीं देगा, जुड़ने नहीं देगा चैन से। तो ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, स्टेरिक, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है। तो बोरॉन हमेशा कहाँ पर जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर भीड़ भाड़ कम होगी, यानी कि जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, जहां पर ग्रुप्स बल्कि ग्रुप ना हो। हाइड्रोजन हो चलेगा, हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है, लेकिन अगर बड़े बड़े ग्रुप लगे हो तो फिर वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जैसे कि यहाँ हो रहा है। तो बोरॉन कभी इस कार्बन पर नहीं जुड़ेगा, हमेशा कहाँ जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पर, जिस पर भीड़ भाड़ कम हो। और जहां पर बोरॉन जुड़ेगा वहीं पर हमारा कौन सा आयन आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। वो मैकेनिज्म मैं पीछे दिखा चुकी हूँ आपको पूरा। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण, इस तरीके से होती है और एल्कीन से एल्कोहलों का निर्माण होता है। अब हम एक और विधि देखेंगे जिसमें एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण करेंगे हम। ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। अब आपको समझ में आया इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों किया। जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो कहां से आया था, BH3 से, और जो OH- हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा वो कहां से आया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। इसलिए यहाँ पर एडिशन तो हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट, वाटर ने डायरेक्ट जाकर एडिशन नहीं किया, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। अब हम जो दूसरी विधि देखने जा रहे हैं वो भी अप्रत्यक्ष विधि में ही आती है। क्या है विधि, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अगली विधि हमारी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण बोलते हैं। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन क्या विधि है, इसमें किसका क्या रिएजेंट यूज होता है। सबसे पहले हम अभिकर्मक देख लेते हैं। एक तो हमें मालूम है एल्कीन से बनने की विधि है, सारी किससे बन रही है, एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की विधि। तो एक सबस्ट्रेट तो हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा, उसके साथ हम रिएजेंट क्या लेंगे, अभिकर्मक देखें अगर हम, तो यहां पर हमारा अभिकर्मक रहता है मर्क्यूरिक एसीटेट, COOCH3 का होल ट्वाइस, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट। खोल कर लिखूं तो ये ऐसे दिखेगा, HGCOOCH3OCH3OCH3। शॉर्ट में हम इसे, ये जो ग्रुप है COCH3, ये कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है। कौन सा है, एसीटेट ग्रुप। तो इसको AC से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में बार बार ऐसे लिखूंगी, HGOAC।
तो HgOAc का होल ट्वाइस, ये है हमारा रिएजेंट। इसके अलावा हम और क्या यूज करते हैं, ये यूज होता है, वाटर यूज होता है, पानी, और तीसरा हमारे पास चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि एक अपचयन करने वाला रिएजेंट चाहिए। जैसे कि मेटल हाइड्राइड ले लें हम, धातु हाइड्राइड, जो कि किसका काम करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं, अपचयन का काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हमारे पास रिएजेंट क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और OH माइनस। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज होंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc का होल ट्वाइस, पानी और सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके साथ एक बेस चाहिए। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। तो मैकेनिज्म पर देखें, मैं यहाँ लिख दूँ। दूसरा क्या चाहिए हमें, H2O चाहिए। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड OH माइनस, ये हमारे अभिकर्मक हैं। ये क्या करेंगे, जब अल्कोहल की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। हम देखेंगे क्या होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। मान लो ये हमारी एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या लिया, हमने ये लिया, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, HgOAc, इधर लिख दूं Hg और इधर लिख दूं OAc। तो क्या होता है, Hg क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। हम जानते हैं क्या है, 3D संक्रमण तत्व है। किसमें आता है, संक्रमण तत्व, मरकरी। और जो संक्रमण तत्व होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे सुपरमार्केट का काम करते हैं। सुपरमार्केट क्या होती है, आप लोगों ने देखे होंगे ना, बड़े बड़े शहरों में मॉल होते हैं। मॉल क्या होते हैं, आपको एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती है, कपड़े, बर्तन, जूते, खाने पीने की चीज़ें सब कहाँ मिल जाती हैं, एक ही बिल्डिंग में मिल जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह ये भी सुपरमार्केट होते हैं, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके पास हर तरह की ऑर्बिटल मिलती है। पूरी तरह से भरी हुई ऑर्बिटल भी मिलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी मिलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ये। इसके अलावा इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी मिलती हैं, आधी भरी हुई ऑर्बिटल, यानी कि सब काम में माहिर हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, लुईस एसिड का काम भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, लुईस बेस का काम भी करते हैं, और इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं, सुपर मार्केट है। तो इनसे अच्छा चीज़ तो हमें कहीं पूरी पीरियोडिक टेबल में मिलेगी नहीं संक्रमण तत्वों से। इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे रिएजेंट्स में कौन यूज होते हैं, संक्रमण तत्व यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो HgS के पास खाली ऑर्बिटल भी होंगी, इसके पास भरी हुई ऑर्बिटल भी होंगी। तो क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये किसका कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और मरकरी का, मरकरी और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाता है, यानी कि इस पर ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, किसकी वजह से, इसके पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज हो जाता है तो इसको मैं अगर डिलोकलाइज करूं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक OAc क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, और इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये उनको क्या करेगा, या मैं इसको ऐसे दिखाऊं, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, HgOAc, HgOAc, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव पोलराइज हुआ है। तो इसकी खाली कक्षकों में, इसके पास खाली कक्षक भी होंगी, खाली कक्षकों में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ये बाहर निकल जाएगा, और इसके पास कुछ भरी हुई ऑर्बिटल भी होंगी, उनसे ये इलेक्ट्रॉन को देगा इसको, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा। मैं अगर इसे ऐसे ना दिखा करके आपको कहोगे कि ऐसे शिफ्ट हुआ, तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ये बॉन्ड पहले इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। कार्बोकैटायन की जनरेशन नहीं होती, इसलिए पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैंने नहीं दिखाए हैं।
पार्शियल दिखाएं, यानी कि करेक्टर आते हैं हल्के फुल्के से। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं तो कार्बोकैटायन को बनने का मौका मिलता ही नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हल्की सी यहाँ पर शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे इस कार्बन पर आई, इसने किसको दे दी, मरकरी को। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, ये यहाँ से टूटा बॉन्ड और कहाँ आ गया, मरकरी पर। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आएगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH2 Hg OAC, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितने बॉन्ड बन गए इससे, 3। पहले कितने बॉन्ड बने हुए थे, 2 बॉन्ड बने हुए थे, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए। तो क्या चार्ज आ गया इस पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ पर रोल आएगा वाटर का, पानी का। पानी करेगा अटैक, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही चीज आपको पता करनी कि कौन अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा और कैसे अटैक करेगा। अगर इतनी चीजें आपको पता हो तो रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि ये दिया गया है तो ये करेगा, ये वो करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पे जाके जुड़ेगा, है ना। तो इस तरह से अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो आप रिएक्शन कर सकते हैं। ये क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये भी एक तरह का कार्बोकैटायन होता है, इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। यानी कि कैटाइन तो है लेकिन इसमें कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज नहीं है। जो कार्बोकैटायन प्रॉपर्टीज शो करते हैं उस तरह की प्रॉपर्टीज इसकी नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये बना, ठीक है। अब H2O के पास 2 पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये तो चाहेगा कि मैं अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करूं, और कैसे खत्म करेगा, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, या तो फिर इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और ये कब खींचेगा, जब H2O अटैक करेगा। तो हम देख लेते हैं H2O कहां पर अटैक करेगा। H2O के पास 2 पॉसिबिलिटी अटैक करने की, एक वो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, दूसरा इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। अगर हम इस कार्बन पर अटैक कराएं, इस कार्बन पर, तो क्या होगा, ये तो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तब उस पर कौन अटैक करेगा, H2O, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैसा है, 1 डिग्री है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री। और 2 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, स्टेबल। इसका मतलब वाटर कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। और अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ देखें अगर हम ऐसे दिखाएं, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हटाना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो H2O यहाँ पर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मरकरी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, RCH CH2 Hg OAC, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इस पर, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH, और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज आया, अनस्टेबल हो गया, तो ये यहाँ से क्या त्याग देगा, H+ निकाल देगा, यहाँ से क्या कर देगा, -H+ को निकाल देगा, और ये बन जाएगा RCH OH CH2 Hg OAC। अगले स्टेप में क्या है, इसको हटाना है हमें, मर्क्यूरिक एसिटेट जो है इसको हटाना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया है बेस की प्रेजेंस में। सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या है, ये तो सोडियम प्लस है, ये माइनस है, तो अटैकिंग स्पीसीज कौन है यहाँ पर, BH4। कौन है यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज, BH4। जब हमने BH3 में देखा था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर BH4 में देखें तो यहाँ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये प्रॉपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये क्या है, केवल एक फॉर्मल चार्ज है। क्या है, फॉर्मल चार्ज है। ये क्या बन जाता है, जैसे ही इस पर 4 इलेक्ट्रॉन हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी बढ़ी, क्या ये तो अपने आप को पता नहीं क्या दानवीर कर्ण समझने लगता है, और तुरंत जाकर क्या कर देगा, यहाँ से H- H+ नहीं निकलता, क्या निकलता है, H- हाइड्राइड निकलता है, और यहाँ पर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन,
वो कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा, इसने कौन दिया, ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला है, यानी कि यहाँ से क्या निकला है H-, क्या निकला है हाइड्राइड, क्या देगा BH4-, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, हाइड्राइड देगा। तो हाइड्राइड यहाँ से निकलकर कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, इसका रिडक्शन कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RCHOH CH2 और यहाँ पर हाइड्राइड से जो H- आया वो जुड़ जाएगा। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब अगर हम देखें ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है या एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो ये देखें हाइड्रोजन वहां जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे और ऑक्सीजन वहां जुड़ा है, सॉरी हाइड्रोक्सिल समूह वहां जुड़ा है, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन कम थे। यानी कि ये एडिशन कैसा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ है। हालांकि हर जगह हम मार्कोनिकॉफ नहीं देखते, क्योंकि बहुत सी जगह हम देखेंगे जहां पर मार्कोनिकॉफ नियम फॉलो नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम हर चीज को किस चीज से देख रहे हैं, कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर से देख रहे हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जहां जिस जगह पर स्टेबल होगा वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वही प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको क्या देखना है, बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हालांकि यह कार्बोकैटायन बनता नहीं है, सिर्फ हमने क्या दिखाया है, पार्शियल चार्ज दिखाया, यानी बहुत थोड़े थोड़े चार्ज दिखाए हैं, यानी हल्का हल्का कैरेक्टर आता है। जब तक वो बन पाएगा कार्बोकैटायन तब तक तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उसको बनने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा एल्कीन से इनडायरेक्ट एडिशन द्वारा क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। दो विधियां देखी, एक तो मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण देखी और दूसरी देखी हमने क्या, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। तो इस तरह से एल्कोहलों का निर्माण होता है। ठीक है, आपको समझ में आया क्या हुआ था। यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए, ये बाहर निकल गया और इसके पास फुलफिल इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो एक ट्राइंगुलर, एक कार्बोकैटायन, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। तो ये क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हटाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अगर यहाँ से खींचेगा तो 1 डिग्री बनेगा, तो ये वाला अटैक तो नहीं होगा, ये वाला अटैक तो नहीं होगा, यानी H2O इस वाले कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले पर अटैक करेगा, ये बनेगा H+ बाहर निकला, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड पर BH4 क्या देता है, H- ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है, H-, हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। तो यहाँ से हाइड्राइड निकलकर इस कार्बन पर जुड़ेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। या पहले यूं कहते हैं इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किए, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, H-, क्या मिल रहा है, यहाँ से H- मिल रहा है। तो माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसने यहाँ अटैक किया, ये बाहर निकल गया और फाइनली हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया जो कि है एल्कोहल। तो इस तरीके से रिएक्शन होती हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और विधियां देखेंगे, उसके बाद हम एल्कोहल की प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके के रिएक्शन एल्कोहल देते हैं और देते हैं तो क्यों देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।